प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मीना गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं ऐसे मटन मच्छी ये सब जो है जो आमिष भोजन त्याग दिया हूँ, भक्ति कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी घर वालों के लिए बनाते समय मेरा जो है इच्छा कर जाता है खाने के लिए। तो क्या खा लेना चाहिए? देखो जी, ऐसे मटन मच्छी ये सब आमिष भोजन करना शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है। ये राक्षस भोजन है, अशुद्ध भोजन है। लेकिन आप घर के लिए बना रहे हैं तो अगर कोशिश करें हो सके तो उनसे दूर रहे, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा। घर में रहते साथ में तो बनाते समय अगर मन हो जाता है तो मन का होना दो प्रकार का है। एक होता है कोई चीज कभी देख लिया थोड़ा सा तो थोड़ा टाइम के लिए मन हो गया, लेकिन फिर बाद में भूल गया। लेकिन एक होता है कोई चीज के पीछे पीछे पड़ गया पूरा, आपको बार बार वही चीज याद आ रहा है, चाहे खाने का हो पीने का हो, कोई भी चीज है। आप जब भक्ति करते हैं तो भी वो चीज याद आ रहा है, माला जपने बैठते हैं तो भी वो चीज याद आ रहा है, पूजा कर रहे हैं तो भी वो चीज याद आ रहा है। यानी बार बार कोई संसारिक ऐसे खाने पीने या कोई भी चीज अगर आपको याद आ रहा है, यानी भक्ति में वो आपका विघ्न डाल रहा है। तो हमारा शास्त्र कहता है कोई भी अगर चीज भक्ति में विघ्न डालता है तो भक्ति का वो विघ्न को जो है हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको कहते हैं अगर धर्म भी त्यागना पड़े भक्ति के लिए तो भी धर्म त्यागना चाहिए। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणमय, मेरे भक्ति के लिए धर्म भी त्यागना पड़े। धर्म यानी पितृधर्म पतिधर्म ऐसा रहता है। जैसे भरत जी ने माँ को त्याग दिया भगवान के लिए, प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया भगवान के लिए, गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया भगवान के लिए, लेकिन उसको बाधा विघ्न कर रहे थे भक्ति में। ऐसे ही जो है आपका भजन कीर्तन पूजा पाठ में अगर ये कोई बाधा बार बार डाल रहा है कोई खाने पीने का चीज तो उसको खा लेना चाहिए। खा करके जो है मन संतोष करके तब जो है भजन करना चाहिए। लेकिन नहीं कभी इसे इच्छा हो गया फिर बाद में जो है याद नहीं आया तो उसको जो है इतने जरूरी नहीं है कि खा लेने का। इतना मन है चंचल है, हर बार हरदम तो कोई ना कोई सोचता रहता है, तो सब चीज आप ग्रहण करते जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर कोई चीज आपको खाने का हो पीने का हो, कोई भी संसारिक वस्तु बार बार आपके मन में आता है, बाद विघ्न डालता है, तो उसी चीज को आप ग्रहण कर करके संतोष करके मन को तब भक्ति करनी चाहिए। मैं इसका जो पिछले वीडियो में भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज अगर भक्ति करने वालों के मन में कोई चीज इच्छा हो, खाने पीने का कुछ ऐसी चीज हो या कोई चीज और संसारिक इच्छा हो तो क्या उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैं वही वीडियो बनाया था। भगवान कृष्ण वही उद्धव को बताए। उद्धव ने पूछा था यही बात कि प्रभु अगर कोई भक्ति में रत है आपका, लेकिन संसार या कोई वस्तु की इच्छा हो, बार बार आपके उनके मन में याद आता हो, आपके भक्ति में बाधा डालता है, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा वो चीज की इच्छा को पूरा कर लेना चाहिए। श्रद्धालु मतकस्तासु निर्वर्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्म कामान परित्याग अनीश्वर। भगवान कह रहे हैं अगर मेरे भक्त कोई यही से है जो कोई संसारिक वस्तु ऐसा है बार बार आपके दिमाग में याद आता है, वो त्याग कर नहीं पा रहा है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और ततो भवति मां श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, मेरा भक्ति सहित भजन करे, मेरे से प्रार्थना करे, तो मैं खुद जो है उनके हृदय से वो जो दुर्वासना है, वो जो इच्छा है कम कर देता हूँ। एक दिन वो स्वच्छ हो जाता है। विद्यंते हृदय गंती छिद्यर्थे सब संशय, उनका हृदय में बैठ करके मैं वो जो वासना को समाप्त कर देता हूँ। अगर नहीं भी होता है समाप्त तो भी मेरे भक्ति के प्रभाव से उनका जो भी अपराध होता है वो सब समाप्त हो जाएगा। अहम ताम सर्वपापेभ्यम मुख्य साई मासूच, भगवान कृष्ण भी कहते हैं अगर कोई नियम कानून तोड़ने से धर्म त्यागने से कोई अगर अपराध होता है तो भगवान कहते हैं मैं मेरा भक्ति उसको नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आपके मन में ऐसे ही खाली देख करके कभी आ गया खाने के लिए तो उसका ग्रहण करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके भजन करते, भक्ति करते, पूजा करते, पाठ करते, हरदम हर पल अगर कोई खाने का चीज बार बार याद आ रहा है तो अच्छा है कि वो चीज खा करके भजन करें।
क्योंकि ना भजन, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, चिंतन, प्रार्थना, ये प्रधान चीज़ें है। बाकी संसार का ये जो नियम कानून है, खाना पीना देखना, ये सब तो बाह्य चीज़ें हैं। वो सब अगर हमारा विघ्न डाल रहे हैं तो वो सब करके ही भगवान का भक्ति को बचाना चाहिए। इसलिए भक्ति से बढ़ करके संसार में कोई चीज़ नहीं है। मैं कल भी बताया था एक आदमी को, जैसे कोई शादी हो रहा है, दुल्हा दुल्हन वो शादी में मेन है, बाकी बाहर का बाजा बजाना, आडंबर, डेकोरेशन जितने सब है वो बाहर का आडंबर है, लेकिन दुल्हा दुल्हन उसमें मेन होते हैं। अगर दुल्हा दुल्हन न हो, खाली बाहर का आडंबर, बाजा, डीजे फीजे सब लगा करके सब व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं है। ऐसे ही भगवान का भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति, सीताराम की भक्ति ही ये दुल्हा दुल्हन की तरह है, ये सबसे मेन है। बाकी जितने सब है नियम कानून सब जो बताया गया, ये सब बाहर का आडंबर है, ये भी जरूरी है। लेकिन अगर सब आडंबर करोगे, भगवान का भक्ति नहीं है, तो आडंबर सब बेकार है। लेकिन भक्ति अगर है, आडंबर और आप त्याग भी देते हो, तो भी जो है कोई बात नहीं। जैसे दुल्हा दुल्हन आ गए, लेकिन और जो बाहर का डेकोरेशन फेकोरेशन कम हो जाए तो भी चलेगा। ऐसे ही जो है भगवान का भक्ति प्रधान है, भक्ति को बचा कर रखने चाहिए। पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही, बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान त्याग करके भक्ति बचाते हैं। मदभक्तम सपचम प्रिय, मेरे भक्ति अगर किसी चंडाल के पास भी है, भगवान कहते हैं मेरा प्रिय है। मेरा भक्त अगर किसी प्रकार दुराचारी भी हो गया, किसी प्रकार का दुष्कर्म भी उनसे हो जाता है, तो भी मेरे भक्त ही हो। अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग, अगर मेरा भक्त दुराचारी भी है, उस कारणवशों गलती काम उससे हो जाता है, तो भी मेरा भक्त ही है। साधुरेव समन्तव्य समय वेस्तेषा। इसलिए मेरा कहने का मतलब भक्ति प्रधान है, भक्ति मेन है। भगवान का नाम, भक्ति मतलब भगवान का नाम जप, भगवान का हरदम हर पल स्मरण, भगवान को याद करके प्रार्थना करके भाव विभोर हो जाना, उनको याद करना, दिन रात उनके ख्याल में रहना, उनके प्रेम करना उनसे, यही भक्ति है। इसको बचा कर रखना चाहिए। इसमें कोई भी अगर खाना पीना, कोई भी संसार की चीज़ अगर बाधा डालता है, तो बाधा को अगर कुछ त्यागना पड़े तो त्याग करके भक्ति बचानी चाहिए, कुछ ग्रहण करना पड़े तो ग्रहण करके भी भक्ति को बचानी चाहिए। जय श्री राम।